नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की करने जा रहे हैं, जिस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा इस देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है कि क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने। सारे विपक्ष चारों खाना चित्त हो गया। विपक्ष का जो मूल मुद्दा था वही छीन लिए मोदी जी। अब झुंझुना लेके विपक्ष घूमेगा। बहुत तरीके की बातें हो रही है। सारे चैनल में डिबेट भी इसी पर चल रहा है कि मतलब पाकिस्तान से इतना बड़े तनाव के बीच में क्या उन्होंने स्ट्राइक मारा है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब जाति के राजनीति में भी सबसे बड़े सिरमौर नरेंद्र मोदी होंगे। जैसे बीपी सिंह को लोग याद करते हैं, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी को भी लोग याद करेंगे। वो काम कर दिया जो काम किसी ने नहीं किया। कई तरह की चर्चा है और उस चर्चा को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कल पूरे बिहार में हो रहा है। कल पूरे बिहार में एनडीए का हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी का वो जो मास्टर स्ट्रोक है या सर्जिकल स्ट्राइक कहिए विपक्षी पार्टियों पर, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जो एक महत्वपूर्ण चर्चा है, इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, सही पहचाने हैं, मोहन भागवत। ये व्यक्ति जिस दिन संघ का गणवेश बदला था ना, उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि ये आदमी कुछ न कुछ करिश्मा करने वाला है। देखिए, आने वाले समय में ये मोहन भागवत संघ के बहादुर शाह जफर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं संतोष जी। जी हाँ, ये संघ का अंतिम सरसंचालक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने वो काम किया है जो काम संघ का कोई भी स्वयंसेवक सपने में भी नहीं सोच सकता था। देखिए, संघ की क्या पहचान थी, संघ की स्थापना क्यों हुई थी और जिन मुद्दों को लेकर संघ की स्थापना हुई वो इनका पॉलिटिकल मुद्दा भी था। क्या था? धारा 370 कश्मीर में हटाएंगे, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र और जम्बू द्वीप जो है क्षेत्रफल में हमारा जम्बू द्वीप जैसा भारत दिखना चाहिए। कास्ट हमेशा संघ के एजेंडे में नहीं रहा। 100 वर्षों से संघ इसी कास्ट जो इस देश का यथार्थ है, इस देश की कह सकते हैं कि पूरा सामाजिक ताना बाना का आधार कास्ट है। उस कास्ट, उस जाति को समाप्त करने के लिए पिछले 100 वर्षों से संघ काम करते आ रही हो। हर बौद्धिक से लेके हर डिबेट में कहीं न कहीं उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र और जाति आधारित समाज नहीं, धर्म आधारित समाज हो, ये रहा करता था। लेकिन एक झटके में सत्ता के लिए कह सकते हैं कि सत्ता के लिए संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस स्तर पर समझौता कर लेगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हजारों लाखों संघ के स्वयंसेवक जो अब इस दुनिया में नहीं है, आज हमें लगता है कि वो ऊपर रो रहे होंगे कि इस मोहन भागवत ने क्या कर दिया। क्योंकि जो बुनियादी बदलाव संघ चाहते थे, मुसलमानों के खिलाफ किस आधार पर वो लड़ रहा है, क्रिश्चियन के साथ किस आधार पर लड़ रहा है वो, और उसका आधार क्या है, क्यों लड़ रहा है वो। याद होगा कि मुस्लिम में पसमानदा के रिजर्वेशन पर ये स्टैंड लेते हैं कि क्रिश्चियन दलित जो आदिवासी और दलित हैं उनके रिजर्वेशन पर सवाल खड़ा करते रहते हैं और वहाँ फाइट करते हैं, वहाँ रोकते हैं, वहाँ हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। मतलब संघ क्या करती है, जरा आप सोचिए कि इसका एजेंडा ही हिंदुत्व है।
हिंदुत्व के सहारे देश को मजबूत करना चाहते हैं। और ये जम्बू द्वीप का जो मानचित्र है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको मिलाकर अफगानिस्तान एक भारत बनाना, यही इनका ये इनका लक्ष्य। लेकिन सत्ता में हम बने रहे, इसके लिए संघ इस तरीके का समझौता कर लेगा, किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतिम बहादुर शाह जफर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे मुगल के अंतिम बादशाह हुए ना बहादुर शाह जफर, ठीक उसी तरीके से संघ सरसंचालक के रूप में मोहन भागवत आखिरी सरसंचालक हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली क्राइसिस है। पता नहीं इस क्राइसिस से संघ अपने आप को कैसे बाहर निकालेगा। लेकिन देखिए, वैसे भी जितना संघ के अनुषांगिक संगठन थे, विद्यार्थी परिषद को छोड़ दे तो अधिकांश संगठन उल्टी गिनती चल रही समापन की तरफ। और धारा 370, भाई आप गौर करिए ना, कितने दिनों से संघ लड़ रही है इस इशू पर। और उनका जो पॉलिटिकल जो संगठन है उसका वो एजेंडा था। अब ये क्या करेंगे? अब हिंदुत्व की बात अब किस आधार पर करेंगे? आप तो जाति की बात देख रहे हैं ना, जितने बीजेपी के नेता हैं जातिगत जनगणना को सही साबित करने में लगे हुए हैं। कल पूरे बिहार में साबित करेंगे कि मोदी ने ये फैसला करके कितना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन संघ से जुड़े हुए लोग या बीजेपी के भी जो लोग हैं वो आज महसूस कर रहे होंगे कि हम आज ऐसे फील्ड में चले गए राहुल के स्ट्रैप में, जिस फील्ड का अनुभव भी नहीं है। क्योंकि ये जो जातिवादी राजनीति है ना, उस राजनीति को लेकर कभी संघ और बीजेपी कभी काम किया ही नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने भी किया टिकट वितरण करने में, मुख्यमंत्री बनाने में, ये सब सारी चीज़ें जो है सो वो करते रहे। लेकिन आधार, मूलभूत आधार उसका धर्म होता था, और उस धर्म के आधार पर जो है सो वो सियासत को आगे बढ़ाते थे। जातीय उनका एजेंडा पीछे रहता था। हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख से तो ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदू ईसाई से सीधा बौद्धिज्म को लेकर, बुद्धिस्ट को लेकर तो वही नज़रिया है। अब वो नज़रिया, जिस नज़रिए के साथ लाखों लाख लोगों को ये जोड़ रखे थे, उनसे अब किस मुद्दे पर बात करेंगे? सोशल मीडिया पर देखिए ना, अब टोटल बीजेपी के लोग, संघ के लोग जाति जनगणना को जस्टिफाई करने में लगे हुए कि जाति जनगणना जस्टिफाई हो। अब ये क्या होगा, अब सोच लीजिए। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी दोबारा और जातिगत जनगणना के आधार पर दोबारा और देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और कई राज्य में, बिहार जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो दुर्गति अरविंद केजरीवाल का हुआ, जो दुर्गति कांग्रेस का हुआ आइडियोलॉजी छोड़ने पर, वही दुर्गति आने वाले समय में बीजेपी का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी ने वो चीज़ें को छोड़ दिया है जिसके बुनियाद पर इनकी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, जिनका अंकुरन जिस आधार पर हुआ था। आज भले पौधा लहलहाता है, वो आपको दिख रहा हो, लेकिन उस पौधे से दूसरा पौधा बाहर आए, इसकी उम्मीद इस जातीय जनगणना की राजनीति को साधने में लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि मोहन भागवत आखिरी सरसंचालक साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। वैसे भी 100 साल बहुत होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का 100 साल पूरा हो रहा है इसी वर्ष। फिर कोई भी संस्था 100 साल से ज़्यादा उसका समय नहीं रहा है। वैसे भी 100 साल के बाद संगठन पराभव की तरफ चल पड़ता है, और उस पराभव के रास्ते में कह सकते हैं कि मोहन भागवत ने घी डालने का काम किया है। जो रफ्तार से, जिस रफ्तार से संघ की लोकप्रियता कम हो रही थी, उसमें कैटलिक एजेंट का काम जातीय जनगणना करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जातीय जनगणना जो है संघ का रहा सहा कसर और बेस आने वाले समय में खत्म कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।